क्या आप लगातार हार रहे हैं? क्या ऐसा लगने लगा है कि अब कुछ नहीं बदलेगा? तो रुकिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हनुमान जी का वो रहस्यपूर्ण उपाय जो सिर्फ आपकी किस्मत नहीं, आपका पूरा जीवन पलट सकता है। और हाँ, अगर आप भी बजरंगबली पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने उन भाई और बहनों के साथ जो हार मान चुके हैं, और कमेंट करें जय बजरंगबली, ताकि आपके जुबान से निकले हुए शब्द आपके भाग्य की दरवाजा खोल दें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, मेहनत आप कर रहे हैं, सपने भी सच्चे हैं, फिर क्यों बार बार नाकामी मिलती है? दरअसल कभी कभी किस्मत आपके साथ नहीं चलती क्योंकि आपकी ऊर्जा थक जाती है, और जब आत्मा थक जाए तब जरूरत होती है उस शक्ति की जो अंदर के योद्धा को फिर से जगा दे। और वो शक्ति है हनुमान जी की भक्ति। हनुमान जी सिर्फ संकट मोचन नहीं है, वो आपके जीवन की जली हुई राख से भी चिंगारी निकाल सकते हैं। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तब ना राम कुछ कर पाए, ना कोई राजा, ना कोई देवता, लेकिन हनुमान जी ने पहाड़ उखाड़ दिया क्योंकि वो सिर्फ बलवान नहीं थे, वो राम के लिए समर्पित थे। अगर आप भी बार बार हार रहे हैं तो अब वक्त है सिर झुकाने का नहीं, सिर उठाकर हनुमान चालीसा उठाने का, क्योंकि जहाँ हनुमान जी का नाम गूंजता है वहाँ हार की कोई जगह नहीं होती। नंबर 3, हनुमान जी का वो उपाय जो अंदर के वीर को जगाता है। हर मंगलवार सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें, लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाकर 21 बार बोले, ओम रामदूताय हनुमते नमः, कार्य सिद्धिम दे में स्वाहा। यह मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं है, ये वो आह्वान है जिससे आपके भीतर की टूट चुकी आत्मा फिर से लड़ना शुरू कर देती है। और आप देखेंगे काम रुका हुआ नहीं रहेगा, रास्ता खुद बनता चला जाएगा। नंबर 4, जब एक वक्त की किस्मत पलटी, सच्ची घटना। एक युवक था, पढ़ा लिखा, मेहनती, पर हर जगह रिजेक्ट होता था। नो इंटरव्यू, 7 बार एग्जाम फेल। फिर एक दिन एक संत ने कहा, तू अब खुद से नहीं हनुमान जी से कह, अब तू लड़। उस रात से उसने हर मंगलवार उपवास रखा और रोज 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। 40 दिन के बाद उसे 3 जगह से ऑफर आया, और वही लड़का आज एक अच्छी जॉब कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो लड़का नहीं, हनुमान जी की शक्ति से भरा एक भक्त बन चुका था। नंबर 5, अगर किस्मत सो गई हो तो ये उपाय करें। जब सब कुछ खत्म लगे, जब दिल कहे अब नहीं होगा, तब सिर्फ एक काम करो। शनिवार की रात एक पत्ते पर लाल चंदन से लिखो, जय बजरंगबली, मेरी राह बना दो। वो पत्ता हनुमान मंदिर में चढ़ाओ और हाथ जोड़कर एक वचन दो, मैं अब हार नहीं मानूंगा, क्योंकि अब मेरी लड़ाई में आप साथ हैं। विश्वास कीजिए, आपकी सोई हुई किस्मत एक भयानक शेर बन जाएगी, और फिर दुनिया देखेगी कि जहाँ हनुमान है वहाँ हार नहीं टिकती। नंबर 6, हनुमान जी को याद करने का सही तरीका। बहुत लोग कहते हैं, मैं तो रोज हनुमान जी को याद करता हूँ, लेकिन फिर भी जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता? वजह है, याद करना और सच्चा समर्पण करना अलग बातें हैं। जब आप हनुमान जी को याद करें तो सिर्फ नाम ना लें, बल्कि उनके जैसा बनने की प्रार्थना करें। उनका धैर्य, उनका समर्पण, उनकी निस्वार्थ सेवा, यही गुण जब आप में आएंगे अभी भाग्य का दरवाजा खुलेगा। नंबर 7, हनुमान जी को क्या अर्पण करें जिससे कृपा बरसे। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी प्रसन्न हो तो उन्हें सिर्फ फूल या नारियल नहीं, अपने मन का भाव अर्पण कीजिए। फिर भी एक विशेष उपाय जानिए, हर मंगलवार या शनिवार को एक गुड़ का लड्डू, केसर मिला हुआ सिंदूर, तुलसी का पत्ता और एक चुटकी चावल, यह सब मिलाकर हनुमान जी को चढ़ाएं और कहें, हे वीर, जैसे आपने राम के लिए सब किया वैसे ही मुझे भी मेरा रास्ता दिखाओ। नंबर 8, हनुमान जी की पूजा में की जाने वाली 3 बड़ी भूलें। अगर आपको पूजा करते हुए भी फल नहीं मिल रहा तो ये संभव है
आप ये भूल कर रहे हो। नंबर 1, बिना स्नान के पूजा। नंबर 2, पूजा करते हुए मन भटका हुआ। नंबर 3, सिर्फ मन्नत मांगना लेकिन सेवा ना करना। याद रखिए, हनुमान जी को सेवा पसंद है, दिखावा नहीं। उनके लिए भक्ति बराबर कर्म प्लस समर्पण है। जब रामायण में लक्ष्मण की सांस थम गई थी, उस समय राम खुद टूट गए थे, लेकिन एक ही नाम ने सब कुछ बदल दिया, हनुमान। बिना रुके, बिना थके वह उड़ चले, हिमालय से संजीवनी लेकर आए और राम के जीवन का प्रकाश फिर से लौटा। यही है हनुमान जी की भक्ति की शक्ति। अगर वो लक्ष्मणों को लौटा सकते हैं, तो आपके सपनों को भी दोबारा जगा सकते हैं। नंबर 10, हनुमान चालीसा सिर्फ पाठ नहीं, एक शक्ति है। क्या आप जानते हैं, हनुमान चालीसा को रोज पढ़ने से सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक ऊर्जा भी जागृत होती है। सुबह सूर्योदय के बाद एकाग्र चित्त से 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। हर बार पढ़ते हुए आंखें बंद करके महसूस कीजिए जैसे आप स्वयं राम के दूत के सामने खड़े हैं। 21 दिन में फर्क नजर आएगा। मन शांत होगा, बाधाएं हटेंगी और किस्मत साथ देने लगेगी। नंबर 11, वो वक्त जिसने हनुमान जी से सवाल पूछ लिया। एक गरीब लड़का रोज हनुमान जी के मंदिर जाता था। एक दिन रोते हुए बोला, मैं क्या करूं बाबा, सब मुझसे आगे निकल गए। उसी रात स्वप्न में हनुमान जी ने जवाब दिया, जब हवा रुक जाती है तब पक्षी नहीं उड़ती, लेकिन मैं वायुपुत्र हूँ और तू मेरा भक्त है, तू रुकेगा नहीं। अगले ही महीने वो लड़का स्कॉलरशिप में चुना गया और आज वो एक सफल इंजीनियर है। नंबर 12, अगर आप थक चुके हैं तो ये मंत्र 11 बार बोलिए। जब दुनिया के रास्ते बंद हो जाएं, तब एक ही मंत्र है जो हर दरवाजा खोल सकता है। ओम नमो हनुमते रुद्रवताराय कार्य सिद्धे कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र 11 बार बोलिए, दीपक जलाकर, आंखें बंद करके, पूरे विश्वास से। 21 दिन के भीतर आपको अंदर से कुछ बदलता हुआ महसूस होगा। नया आत्मविश्वास, नई ऊर्जा और नई राह। नंबर 13, क्यों हनुमान जी की पूजा करने से डर भागता है? क्योंकि हनुमान जी केवल भक्ति के देवता नहीं, शौर्य, बल और आत्मबल के प्रतीक हैं। जहाँ उनका नाम लिया जाए, वहाँ भय, भ्रम और बाधा टिक नहीं सकती। इसलिए जब भी डर लगे, एकांत में बैठिए और कहिए, जय बजरंगबली, संकट से रक्षा करो, और देखिए कैसे आपके अंदर अदृश्य हिम्मत और साहस की ज्वाला जाग जाती है। नंबर 14, अगर आपके शत्रु या बुरे लोग बार बार राह रोक रहे हैं, तो हनुमान जी के ये 2 उपाय कीजिए। नंबर 1, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। यह पंक्ति 108 बार बोलिए, विशेष रूप से शनिवार को। नंबर 2, हनुमान बाहुक का पाठ। यह एक रहस्यमय स्तुति है जिसे करने से नकारात्मक शक्तियां भागती हैं और शत्रु पर विजय मिलती है। क्योंकि जहाँ हनुमान जी की बाहुबल है, वहाँ किसी की चाल नहीं चलती। नंबर 15, अंतिम रस। हनुमान जी की कृपा जीवन भर कैसे बनी रहे? हर कोई चाहता है कि एक बार कृपा मिले और जीवन भर बनी रहे। तो याद रखिए, हनुमान जी उन्हीं के साथ चलते हैं जो राम के साथ चलते हैं। रोज सुबह उठते ही सबसे पहले कहिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली। हफ्ते में एक बार किसी जरूरतमंद को केला, गुड़ या चने का दान कीजिए और हर शनिवार को एक लाल फूल हनुमान जी के चरणों में चढ़ाइए। यही वो राज है जो आपको कृपा की छाया में जीवन भर रखेगा। धन्यवाद।